हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको घनाभ पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ। क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको घनाभ पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको घनाभ पर आधारित प्रश्न पहले बता चुका हूँ, लेकिन उसमें जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ना दी हुई हो, जैसे दो दिया हो और एक ना दिया हो, तो हमसे आयतन जैसे आयतन दे रखा हो, लंबाई चौड़ाई दे रखा हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, और विकर्ण दे रखा हो, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा हो तो संपूर्ण वो पूछ ले, आयतन पूछ ले, आयतन दिया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 72 मीटर क्यूब है। यदि लंबाई और चौड़ाई 6 और 4 मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आयतन दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो चलिए, घनाभ जो दिया हो लिख दे। पहले घनाभ का आयतन बराबर 72 मीटर क्यूब है। अब इसका फार्मूला होता है यल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ गुणे ब्रेड्थ गुणे हाइट बराबर 72। लंबाई और चौड़ाई 6 और 4, 6 गुणे 4 गुणे ये हमें पता करना हाइट, तो ये 6 रहने दें बराबर 72। 6 गुणे 4 यानी 24 एच बराबर 72। अब इधर गुणा उधर जाएगा भाग, तो एच बराबर 72 बटे 24, 24 एकम 24, 24 3 72, एच बराबर 3 मीटर, यानी ऊंचाई कितना आ गया, हाइट 3 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में यल बी यानी यल गुणे बी प्लस बी एच यानी बी गुणे एच प्लस एच यल यानी एच गुणे एल। 2 कोष्ठक में यल यानी लंबाई कितना है 6 गुणे बी चौड़ाई कितना है 4 प्लस बी गुणे एच यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 4 गुणे ऊंचाई कितना आया है 3 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई है 3 प्लस 3 गुणे लंबाई है कितना 6। अब इसी को सॉल्व कर लें। 2 कोष्ठक में 6 चौक 24 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 छक 18। अब इसे जोड़ लें। 2 कोष्ठक में 8 2 10, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 5। अब कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्ठक खुलेगा गुणे का, तो 2 गुणे 54, 2 चौक 8, 2 पचे 10, कितना आ गया 108। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो 108 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ गया 108 मीटर स्क्वायर। जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 कोष्ठक में एल यानी 6 गुणे 4 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 गुणे 3 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई है 3 लंबाई है 6, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 3 छक 18 से जोड़ ले, 8 2 10 4 14 की 4, 2 1 3 1 4 1 5, 54 गुणे 2 हुआ तो 108। इसका आंसर कितना आ गया 108। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का
एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है तो घनाभ का विकर्ण। अब हमसे इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है घनाभ का, और लंबाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई भी है, और घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो जो दिया हो लिख दें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 208। और इसका फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 208। 2 कोष्ठक में L कितना है 8 गुणे B कितना है 6 प्लस 6 गुणे ऊंचाई हमें पता नहीं है तो ऊंचाई को हम H ही रहने दें, प्लस ऊंचाई यानी ऊंचाई पता नहीं तो H गुणे L लंबाई कितना है 8 बराबर 208। 2 कोष्ठक में 8 छक 48 प्लस 6 का H में गुणा हुआ तो 6H प्लस 8 का H में गुणा हुआ तो 8H बराबर 208। 2 कोष्ठक में 48 प्लस, अब इसे जोड़ लें 8 6 14H बराबर 208। अब 48 प्लस 14H बराबर 208। अब इधर गुणा उधर जाएगा भाग बटे 2, तो 48 प्लस 14H बराबर आ गया 2 1 3 2 0 2 4 8 104। अब इसके आगे प्लस है 48 के आगे प्लस का साइन है, उधर जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, तो 14H बराबर 104 माइनस 48। H बराबर 4 में से 8 नहीं 14 में से 8 गया 6, 9 में से 4 गया 5, तो ये 14H। तो H बराबर इधर गुणा उधर जाएगा भाग, तो 56 बटे 14, तो 14 चौका 56 यानी H बराबर कितना आ गया 4 सेमी। H बराबर कितना आ गया 4 सेमी। अब हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा घनाभ का विकर्ण। अब हमसे घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, तो चलिए ज्ञात कर लें। घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण होता है करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। करड़ी में L क्या है, L है 8 का स्क्वायर प्लस B क्या है 6 का स्क्वायर प्लस H आया है 4 मीटर, ऊंचाई कितना आया है 4 प्लस 4 का स्क्वायर। करड़ी में 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। करड़ी में इसे जोड़ लें 6 6 12 4 16 के 6 3 1 4 4 और 6 मिलकर 10 10 1 11 कितना आ गया 116। करड़ी में 116। करड़ी में अब इसका फैक्टर कर दें तो 2 से काटेंगे 2 5 10, एक उसके आगे गया 2 8 100 और के यहाँ फैक्टर कर दे रहे हैं 116 का फैक्टर। 2 5 10, एक इसके आगे गया 2 8 16, 2 2 4 2 9 18।
और ये घटेगा 29 से, तो 29 एक के 29 कितना आ गया, ये 2 गुणे 29 कितना आ गया, 2 गुणे 29। तो अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, करड़ी में है तो उसका वर्गमूल तो 2 बार है, तो ये करड़ी के बाहर हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 29 सेमी। इसका विकर्ण कितना आ गया, 2/29। इसका आंसर आ गया 2 करड़ी में 29 सेमी। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का विकर्ण 12 मीटर है। एक घनाभ का विकर्ण 12 मीटर है। यदि चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। विकर्ण पता है, चौड़ाई और ऊंचाई पता है, और हमसे आयतन पूछ रहा है, तो चलिए याद करें। घनाभ का विकर्ण बराबर 12, जो दिया हो लिख दें और उसके नीचे उसी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 12। तो करड़ी में L हमें पता नहीं है, तो L को L ही रहने दें। L स्क्वायर प्लस B क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस H यानी ऊंचाई 3 का स्क्वायर बराबर 12। करड़ी में L स्क्वायर, इसका वर्ग कर लें, 6 का वर्ग होगा 36 प्लस 36 प्लस 3 का वर्ग, 3 गुणे 3 यानी 9 बराबर 12। करड़ी में L स्क्वायर प्लस, इसे जोड़ लें, 9 6 15 के 5 3 1 4 बराबर 12। करड़ी में L स्क्वायर प्लस 45 बराबर 12। अब करड़ी को उधर कर दें, इधर बचा L स्क्वायर प्लस 45 बराबर, करड़ी जब बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, यानी 12 का वर्ग। तो L स्क्वायर प्लस 45 बराबर 12 का वर्ग होगा तो 144। तो एक बार यहाँ से देख लें, करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 12। तो करड़ी में चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा था, तो करड़ी में चौड़ाई यानी 6 ऊंचाई 3, तो 36 6 का वर्ग 36 3 का वर्ग 9 36 9 45। तो करड़ी में L स्क्वायर प्लस 45, तो इधर करड़ी था बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस 45 बराबर 12 का वर्ग, तो L स्क्वायर प्लस 45 बराबर 144। क्या L स्क्वायर प्लस 45 बराबर 144। तो L स्क्वायर बराबर, इसके आगे प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, बराबर 144 माइनस 45। L स्क्वायर बराबर 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 3, उधर 13 13 में से 4 गया 9, यानी L स्क्वायर बराबर आ गया 99। तो L बराबर होगा, इधर वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, यानी करड़ी में 99। अब इसका फैक्टर कर लें 99 का, 3 93 3 93 3 1 3 1 11 3 गुणे 3 गुणे 11। तो L बराबर करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 11, तो L बराबर 3 गुणे 3 यानी 9 हो गया, नहीं सॉरी करड़ी में है तो इसका वर्गमूल 1 2 3 है, तो 1 3 हो जाएगा, तो 3 करड़ी में 11। लंबाई कितना आ गया, 3 करड़ी में 11 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है इसका आयतन। अब हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H।
यानी लंबाई कितना आया है 3 कड़ी में 11, 3 कड़ी में 11 गुणे चौड़ाई कितना है 6 गुणे ऊंचाई कितना है 3, तो 6 कड़ी का वैसे रहने दें, 3 गुणे 6 होगा तो 3 छक्का 18, 18 तिया 54, तो 54 कड़ी में 11। उसका आयतन कितना आ गया 54 कड़ी में 11 मीटर क्यूब, 54 कड़ी में 11 मीटर क्यूब। घनाभ का आयतन कितना आ गया 54 कड़ी में 11 मीटर क्यूब। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।